बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। सोराब शहर पर बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा हुआ। लेवीज और पुलिस थानों, बैंक को दीगर सरकारी इमारतों का कंट्रोल संभालकर फोर्सेस का असला और गाड़ियां जब्त किए गए। जो आर्म्स इन्होंने सरेंडर किए हैं उसकी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। ये आर्म्स सरेंडर हुए हैं, सामने बीएलए ने दिखाया, गाड़ियां भी दिखाई। अब से कई घंटे पहले ये कब्जा किया गया है और इस वक्त वहां पर खूनख्वार लड़ाई हो रही है। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक वाकयात का तसलसल है। आजादी पसंदों ने सरकारी इमारतों और गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी के सैकड़ों जंगजुओं ने शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इस कदर खूनख्वार लड़ाई है कि बैंक से लेके तमाम सरकारी इमारतों पर पुलिस स्टेशन समेत दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। और इसी सारी लड़ाई में जो वहाँ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हदायतुल्लाह बलीदी हैं, वो भी शहीद हो चुके हैं। आप बन्नू डिवीज़न में देखें, आप डेर इस्माइल खान डिवीज़न में देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में देखें। अब ताज़ा तरीन खबर जो है वो डेर इस्माइल खान से है। मेजर, एक रिटायर्ड मेजर शहरयार को अगवा कर लिया गया है, उनके 2 साथियों समेत। और भी शहादतों की वहाँ से खबरें हैं। और ये बिल्कुल जो N25 मेन शाहरा है जो कराची और कोयटा को मिलाती है, ये बिल्कुल उसके ऊपर वाक़ है। बहुत ही अहम लोकेशन है इसकी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी के सेनानियों ने सुराब शहर पर कब्जे का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने लेवी, पुलिस स्टेशनों, प्रमुख बैंकों और अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालयों सहित पूरे सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। सशस्त्र समूह के कमांडरों का दावा है कि उन्होंने भीषण झड़पों के बाद पाकिस्तानी सेना और पुलिस बलों को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया है। हालांकि पाकिस्तान के सूत्रों ने बताया कि हथियारबंद लोग शहर में घुस आए हैं, 3 सरकारी अधिकारियों के घरों पर गोलीबारी की, संभवतः उन्हें अगवा भी कर लिया गया है। एक बैंक पर कब्जा कर लिया गया है, कुछ दुकानों में आग लगा दी गई है, लेकिन पूरे सुराब शहर पर उनका नियंत्रण नहीं है। प्रांतीय सरकार के एक बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को बलूचिस्तान के सुराब शहर में आतंकवादियों द्वारा उनके घर पर हमले किए जाने पर एक जिला अधिकारी की मौत हो गई है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने यह कहा था, जैसा कि आपने क्लिप में देखा भी होगा, कि बलूचिस्तान जो है हमारे माथे का झूमर है और कुछ ये 1500 लोग मिलके क्या बलूचिस्तान को हमसे अलग कर लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। वही 1500 लोग पूरे पाकिस्तान के नाक में दम करके रखे हैं उन लोगों ने। वो लोग रोज़ जो है पाकिस्तानी फ़ौज को मार रहे हैं, पाकिस्तानी पुलिस को मार रहे हैं और पूरे जो है पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा है उन लोगों ने। और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पूरी खबर को। सोराब सिटी है, कलात रीजन बलूचिस्तान में, उस पर कल बीएलए ने कब्जा कर लिया, बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया। और बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो ये बता रही थी, उन्होंने प्रेस रिलीज निकाल के बताया कि इस एरिया को हमने अपने कब्जे में ले रखा है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी लेवीज, पाकिस्तानी पुलिस, सबने अपने हथियार सरेंडर कर दिए। तो ये 2-3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले खबरें आना शुरू हुई। अब लेटेस्ट तो कंपनी ही बता सकती है जी कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन द फैक्ट कि वो किसी भी वक्त आते हैं, 50-100 बंदा आता है, कभी ट्रेन आपकी उठा लेते हैं, कभी आपका पूरा शहर बंद कर देते हैं, मफलूज कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। और आप आगे से कह रहे हैं बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, और साथ कह रहे हैं वो आपका, मतलब अब मैं क्या कहूं उसको, वो कहता है जी कि ये एक ऐसा चौकी मार है। जब आपके मंसूबे सिर्फ अपने इक्तदार के होंगे ना, तो मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जाएगा। सोराब एक ऐसी लोकेशन पर भी है जहां एक से ज़्यादा हाईवेज गुजर रही हैं। मतलब इस पॉइंट के ऊपर कब्जा करने का मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी आमदोरफ्त है कोयटा और कराची के दरमियान, उसको रोक देना। जो अब तक की इतलात हैं वो ये हैं कि पूरे सोराब सिटी के ऊपर तो दहशतगर्दों ने कब्ज़ा किया ही है, उसके साथ साथ जो हाईवे है सोराब की, उस पर भी उन्होंने नाके लगा रखे हैं। जो मैंने आपको बताया कि कोयटा और कराची की मेन शाहरा है। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त। ये कुछ तकरीबन, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान में शहर ज़रा
अमूमी तौर पर आबादी में कम है। तो ये कोई तकरीबन 50,000 लोगों की आबादी पर मुश्तमिल ये शहर है। और ये जो बलूचिस्तान के बड़े 20 या 25 शहर होंगे उनमें से एक इसका नंबर होगा। अहम जगह पर वाक़या है और आपको पता है जो BLA और दूसरी दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पर कर रही हैं ये उसी की कंटिन्यूटी का एक हिस्सा है। बलूचिस्तान का अपना सूबा है। बलूचिस्तान को आप माथे का झूमर कहते हैं। बलूचिस्तान की मादनियात पे आप पाकिस्तान के 2047 तक के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन आपकी रिट ये है कि जो कल्लात है उसके शहर में हालात ये हैं कि किसी भी टाइम आके BLA के लोग कब्जा कर लेते हैं पूरे शहर में। अगर इतनी सी आपकी रिट बची है एक सूबे में तो आप मादनियात खाक निकालेंगे, आप इन्वेस्टमेंट खाक करवाएंगे। ये जो खबरें अब आ रही हैं, क्या आलमी एजेंसियां ये रिपोर्ट नहीं करेंगी अपनी अपनी हुकूमतों को? और फिर जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी पूरी वेटिंग नहीं करेगा? कौन आएगा यहाँ पे सरमायाकारी करने? मेरे पास एक वीडियो है कि जब BLA के फ्रीडम फाइटर्स घुसे तो उन्होंने ये UBL जो है ये एक बैंक है। इस बैंक का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैंक के अंदर घुस करके इन्होंने इसके जो बैंक होता है एरिया में उसमें गार्ड होते हैं और बलूचिस्तान में तो गार्ड ज्यादा लगते हैं, गार्ड भी लगते हैं, आर्मी भी लगती है, पुलिस भी लगती है, क्योंकि इसमें कैश होता है। जिस कैश को अगर लूट लिया तो फिर BLA के पास फंडिंग है, इसलिए ये लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर चारों पुलिस रहे, कोई रहे। इतने भारी संख्या में BLA के लोग आए कि पुलिस छोड़ के भाग गई। हमारे पास जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से GN बलूच ने BLA के प्रेस रिलीज निकाली। उन्होंने कहा कि पूरा शहर हमारे कंट्रोल में था, सुराग हमने डिसआर्म किया सिक्योरिटी पर्सनल्स को और कैप्चर की गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन साथ में, मतलब गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन मतलब बैंक को कैप्चर किया, लेवीज को के स्टेशन को कैप्चर किया और पुलिस स्टेशन को कैप्चर। जो आर्म्स इन्होंने सरेंडर किए हैं उसकी फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। ये आर्म्स सरेंडर हुए हैं, सामने BLA ने दिखाया, गाड़ियां भी दिखाई। अच्छा, लेवीज की जो सरकारी गाड़ियां थी उनको आग लगा दी गई, BLA ने ही लगाई। हमारे सामने वो वीडियोस भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये जो पूरा वो था उसमें प्रेस रिलीज निकाली BLA ने। मेरे सामने ये प्रेस रिलीज है, इसमें बोला कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमने लेवीज थाने में आग लगाई, हमने पुलिस स्टेशन में आग लगाई। इनफैक्ट लेवीज थाना और पुलिस स्टेशन की एक वीडियो मेरे पास ये भी जो हकाल मीडिया ने खुद निकाला है, और इसमें कुछ आग लगाते हुए नहीं, बट देन ये है ये खुद हकाल मीडिया इन द सेंस कि BLA की जो पब्लिसिटी विंग है या बोलिए कि स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने निकाला है, दिखाया है कि हम इस शहर में घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं है और हम चेकिंग कर रहे हैं। रात का वीडियो अलग है, दिन का अलग है, दोनों शक्लें ब्लर कर दी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके फ्रीडम फाइटर्स जो है वो कहीं एक्सपोज हो। लेकिन रात में ये देखिए, रात में काम करते हुए दिख रहे हैं उनके BLA। ये इसी ऑपरेशन का ये BLA के फाइटर्स हैं और फाइटर्स ने ये भी बताया हम जाएंगे, और ये देखे आकर के अब शहर में पेट्रोलिंग करते हुए दिख रहे हैं।